माता देवती ने पूछा, हे प्रभु, सच्चा सुख कहाँ है? क्या सच्चा सुख संसार सागर में है? भगवान कपिल ने कहा, मैया सच्चा सुख इस संसार में नहीं है। तो कहाँ है? भगवान बोले, मैया सच्चा सुख अंतर जगत आत्मा में है। अगर आपको सच्चा सुख चाहिए तो अंतर जगत आत्मा में देखना होगा। भगवान कपिल कहते हैं, मैया आप आध्यात्म का सहारा लो। योगाध्यात्मिकम पुंसाम मतो निश्रेयसाय में। भगवान कपिल कहते हैं, मैया आप आध्यात्म का सहारा लो। प्रेम से कहो जय श्री राधे। देखो, सच्चा सुख संसार में नहीं है। कहां है? अंतर जगत आत्मा में। पहले तो आप सब ये जान लीजिए कि सच्चा सुख कहते किसे हैं। पहले ये समझ लीजिए, मैं बताता हूं कि सच्चा सुख किसे कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा, कथा समझ में आ रही है ना? ध्यान से सुनिए, प्रेम से कहिए राधे राधे जी। सच्चा सुख उसे कहते हैं बंधुओं कि जो सुख कभी खत्म ना हो। जो सुख कभी खत्म ना हो उसी सुख को सच्चा सुख कहते हैं। भोजन जब करते हैं तो स्वाद आता है, वो एक सुख है, लेकिन क्या वो सुख लगातार रहता है? जहां खाए तहां स्वाद खत्म। और छोड़िए, अगर ज्यादा खा लिए तो उसमें भी स्वाद आना बंद। कभी कभी लगता है नींद में बड़ा सुख है, लेकिन कितना सोइएगा। सुंदर पति में बड़ा सुख है, सुंदर पत्नी में बड़ा सुख है। जो लोग ये सोचते हैं अगर वो लोग 20 दिन लगातार अपने पति पत्नी को सुंदर होने के नाते देखते रहे दिन रात, भाई सुंदर है, तो क्या होगा? 21वें दिन सीधा आसनसोल से रांची, पागल हो जाएंगे, नहीं देख सकते। रुपया पैसा में अगर बहुत सुख होता, सच्चा सुख होता, तो किसी व्यक्ति को कह दो अपना रुपया पैसा गाड़ी बंगला को 20 दिन लगातार देखते रहो, तो वो भी पागल हो जाएगा। इससे सिद्ध होता है कि सच्चा सुख संसार में नहीं है। लेकिन अगर ध्यान योग से गुरु मंत्र लेकर गुरु जी द्वारा बतलाए हुए विधि का पालन करके ध्यान योग साधना करके अंतर्जगत आत्मा वाले परमात्मा का दर्शन अंतर्जगत आत्मा में हो गया, तो 20 दिन नहीं, 20 साल नहीं, 20 जन्म नहीं, 20 युग देखते रह जाओ, कभी उससे मन भरने वाला नहीं है। सुख बढ़ता ही जाएगा। संसार में जितना भी सुख है, सुख तो है लेकिन सब क्षणिक है। क्या है? क्षणिक। हर सुख का टाइम पीरियड है। प्रेम से कहिए जय श्री राधे। लगातार कोई सुख नहीं रहता। और सब यहां खुद से प्रेम करते हैं, एक दूसरे से कोई प्रेम नहीं करता। कुछ लोग कहते हैं पति पत्नी में तो बड़ा प्यार होता है। उसका भी उत्तर ले लीजिए। मान लीजिए कोई नया नया जोड़ा हो, क्योंकि नए जोड़े में ज्यादा प्रेम होता है। नया नया विवाह हुआ हो, नया नया जोड़ा हो, और दोनों बगीचे में बैठ के प्रेम से बात कर रहे हो, उसी समय ऊपर से बीच में एक ठो सांप छोड़ दो, तो क्या होगा? सारा प्रेम खत्म। पत्नी उधर भागेगी, पति इधर। पहले अपना प्राण बचाएंगे तब ना पति पत्नी खेलेंगे। पहले जिंदा रहेंगे तब ना। दोनों एक दूसरे को पकड़ेंगे नहीं, एक दूसरे को, पति के ऊपर फेंकिएगा तो पत्नी को फेंक देगा हड़बड़ा के। उस समय कुछ काम नहीं करेगा। ध्यान से समझिए बात को। मतलब सबसे ज्यादा प्यार हम लोग अपनी आत्मा से करते हैं। किससे करते हैं? पति पत्नी परिवार से भी ज्यादा हर व्यक्ति को अपनी आत्मा प्रिय है। और आत्मा कौन है? ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। भगवान का ही एक अंश है हमारी आत्मा। मतलब हम भगवान के अंश से प्रेम करते हैं सबसे ज्यादा। बस इस प्रेम को हम मानते नहीं। प्रेम तो है लेकिन मानते नहीं है। उसी मानने की प्रक्रिया को साधना कही जाती है। उसी के लिए गुरु किए जाते हैं। वही सच्चा सुख है।